अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अतान और मैं आप लोगों की भेजी गई हॉरर स्टोरीज को नरेट करता हूँ। अगर आप भी अपनी स्टोरीज शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है, एक ईमेल एड्रेस है। अपनी स्टोरीज लिख कर या वॉइस मैसेज के जरिए मुझसे शेयर करते हैं। मैं बेस्ट स्टोरी सिलेक्ट करके उस पर नरेट कर दूंगा। और एक छोटा सा काम आप लाजमी करिएगा, जब आप स्टोरी भेजें तो स्टोरी का टाइटल कि वो किस बारे में, हॉन्टेड हाउस है, हॉन्टेड हॉस्पिटल है, या किसी भी बारे में जो भी टॉपिक है वो टॉप पे लिख दिया करें। उससे जब मैं स्टोरी सिलेक्ट कर रहा होता हूँ तो कंपाइल करने में आसानी होती है। सेम टॉपिक पे मुझे डिफरेंट स्टोरीज उठानी होती है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो जब भी आप स्टोरी भेजें टाइटल लाजमी लिख दिया करें। चलते हैं आज की स्टोरीज की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले आयतुल कुर्सी का इशार कर लें, क्योंकि कहा जाता है जब हम इन मखलूकात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत इंटरेस्ट लेने लगती है और हमारे बहुत करीब आ जाती है। तो डर न लगे, आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं अपनी स्टोरीज की तरफ। मेरा नाम सभी है और उस वक्त मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे शुरू से ही जिन्नात और गैर मामूली चीजों के बारे में जानने का शौक था, लेकिन मैं डरता सिर्फ अल्लाह से था। मेरा एक बहुत करीबी दोस्त, उसका नाम अली था। हम दोनों बचपन के दोस्त थे। हमारी दोस्ती ऐसी थी कि अगर कोई काम एक करता तो दूसरा खुद ब खुद उसके साथ होता। हम दोनों को क्रिकेट का बेहद शौक था। रोजाना क्रिकेट खेलना हमारी रूटीन थी और हफ्ते में एक दिन हम शहर से बाहर भी प्रैक्टिस के लिए चले जाते थे। मैं फास्ट बॉलर था और अली एक अच्छा बैट्समैन। सर्दियों का मौसम था, तारीख मुझे याद नहीं, लेकिन सर्दी खासी थी। अगले दिन हमारा शहर से बाहर मैच था, इसीलिए हमने फैसला किया कि एक दिन पहले दिल खोल कर प्रैक्टिस करेंगे। सुबह तकरीबन 10 बजे हम दोनों घर से निकले। हमारे पास होंडा 125 मोटरसाइकिल थी। हम जिस ग्राउंड में रोज खेलने जाते थे, उस दिन वहां गैर मामूली रश था। काफी लोग पहले से खेल रहे थे और हमें पिच नहीं मिल रही थी। हमने काफी देर इंतजार किया, लेकिन कोई भी अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं था। दोपहर के तकरीबन 12 बज चुके थे। मैंने अली से कहा, यार चल घर चलते हैं, शाम को दोबारा देखेंगे। लेकिन अली जिद्दी मिजाज का था। उसने साफ इनकार कर दिया, कहने लगा नहीं, शाम को सर्दी और बढ़ जाएगी, अभी ही खेलेंगे। फिर अचानक उसने कहा कि चल आज मैं तुझे एक जगह लेकर चलता हूं, वहां कोई नहीं होता, सुकून से खेलेंगे। मुझे अली पर भरोसा था। मैंने ये भी नहीं पूछा कि वो जगह कहाँ है। हम बाइक पर बैठकर शहर से बाहर की तरफ निकल पड़े। शुरू में तो मुझे लगा कि शायद वही आम रास्ता होगा जो हम अक्सर इस्तेमाल करते थे, लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे एहसास होने लगा कि रास्ता तो बिल्कुल मुख्तलिफ है। तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका था और हम अभी तक उस जगह नहीं पहुंचे थे जहां अली खेलने की बात कर रहा था। मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी पैदा होने लगी। मैंने अली से पूछा, यार ये जगह इतनी दूर क्यों है? हम तो रोज 4-5 किलोमीटर ही जाते। अली ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि बस थोड़ा सा आगे पहुंच ही गए। दोपहर का 1 बज चुका था। धूप सर पर थी और मेरे हाथ में क्रिकेट की गेंद और विकेटें थी, जिन्हें पकड़ पकड़ कर मैं थक चुका था। मैंने दोबारा पूछा, सच सच बता कहाँ ले जा रहा? इस बार उसने बस इतना कहा कि बस सभी पहुंच कर सब बताऊंगा, अभी सवाल न कर। मुझे उसकी बात अजीब लगी, लेकिन चूंकि वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था इसलिए मैंने मजीद बहस नहीं की। कुछ देर बाद हम एक ऐसी सड़क पर आ गए जो ना सिर्फ टूटी फूटी थी बल्कि बहुत गंदी और वीरान भी थी। चारों तरफ खामोशी थी, ना कोई इंसान, ना कोई जानवर, ना ही किसी गाड़ी की आवाज। मेरे दिल में फौरन एक डर से बैठ गया, जिन्नात का नहीं बल्कि उस बात का कि कहीं कोई चोर या डाकू सामने ना आ जाए। आखिरकार हमारे पास कीमती चीजें थी। मेरे पास मोबाइल, अली के पास मोबाइल, महंगी क्रिकेट बॉल और सबसे बढ़ के होंडा 125। कुछ ही देर बाद अली ने बाइक आहिस्ता आहिस्ता एक मैदान में दाखिल की। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। वो जगह बिल्कुल सुनसान थी। ना कोई तमाशाई, ना कोई बच्चा, ना कोई खेलता हुआ ग्रुप। बस एक क्रिकेट पिच थी जो सीमेंट की बनी हुई थी। मैंने हैरान होकर पूछा, यार ये जगह हमारे शहर से कितनी दूर है? अली ने कहा तकरीबन 20 किलोमीटर। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मुझे इतनी दूर क्यों ले आया? मैंने पूछा, तुझे इस जगह का पता कैसे चला? अली ने हंसते हुए कहा कि इन बातों को छोड़, बॉलिंग करा, विकेटें लगाई और खेलना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कोई शोर नहीं, कोई रश नहीं,
सिर्फ हम दोनों और क्रिकेट। सर्दी के बावजूद धूप अच्छी थी, इसलिए ठंड भी कम महसूस हो रही थी। हम तकरीबन 3 घंटे तक खेलते रहे। मैं बॉलिंग करा रहा था और अली बैटिंग। मुझे क्या मालूम था कि यही सुकून मेरे दोस्त के लिए आखिरी सुकून साबित होने वाला। खेलते खेलते मेरी एक गेंद सीधी जाकर अली की बाइक से टकरा गई। अली ने फौरन कहा, यार सभी बाइक को जरा दूसरी तरफ लगा दे, ऐसा ना हो कि कुछ टूट जाए। मैं बाइक उठाकर मैदान के कोने की तरफ ले जाने लगा। वो मैदान 4 दीवारी से घिरा हुआ था, लेकिन दीवारें ज्यादा ऊंची नहीं थी। मेरा दिल था कि बाइक को दीवार के साथ खड़ा कर दूं। जैसे ही मैं दीवार के करीब पहुंचा, मुझे लगा कि दीवार के उस पार कोई मौजूद है। मुझे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता आहिस्ता कुछ बोल रहा हो। मैंने बाइक को साइड स्टैंड पर लगा दिया और दीवार पर हाथ रखकर ऊपर की तरफ झांका, और जो मैंने देखा उस लम्हे मेरे होश उड़ गए। दीवार के उस पार ईसाइयों का कब्रिस्तान था और एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी, और वहां एक गैर मामूली सा अंधेरा महसूस हो रहा था। मैं फौरन पीछे हटा और तेजी से अली के पास गया। मैंने घबराहट में कहा, अली इस ग्राउंड के साथ कब्रिस्तान है क्या? अली हंस पड़ा और बोला, हाँ तू ठीक कह रहा है, ये कब्रिस्तान ही है। फिर उसने हंसते हुए मजीद कहा, और सुना है यहाँ पर एक बदरू भी रहती है जो किसी को यहाँ खेलने नहीं देती, शायद ये जगह उसी का घर है। ये सुनकर मेरे दिल में हल्का सा खौफ आ गया। मैंने कहा, मुझे वहां से आवाजें भी आ रही थी। अली ने जोर से कहका लगाया और बोला, सभी तू पागल है, ये सब तेरा वहम है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, यहाँ सिर्फ कब्रिस्तान है और कुछ और नहीं। अली को जिन्नात और इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वो हमेशा ऐसी बातों को मजाक समझता था। खैर हमने दोबारा खेल शुरू कर दिया। दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे। मैं बॉलिंग करवा रहा था और अली बैटिंग। अचानक हमें किसी शेर जैसी जोरदार आवाज सुनाई दी। हम दोनों वहीं रुक गए। अली ने घबरा कर कहा, यार तूने सुनी है आवाज? मैंने कहा, हाँ ये तो बिल्कुल शेर जैसी थी। हम दोनों को जंगली जानवरों की आवाजों का अच्छा खासा अंदाजा था, लेकिन वहां ना कोई जंगल था और ना ही कोई चिड़ियाघर, सिर्फ वो मैदान था और उसके साथ कब्रिस्तान। हमने खुद को ये कहकर तसल्ली दी कि शायद कोई और आवाज हो, और दोबारा खेलने लगे। उसी दौरान मैंने एक तेज गेंद करवाई। अली ने जोरदार शॉट मारी और गेंद सीधी कब्रिस्तान में जा गिरी। अब मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने कहा, अब तो मसला हो गया, गेंद लेने कब्रिस्तान जाना पड़ेगा। अली ने कहा, यार छोड़, बहुत देर हो गई है, अब घर चलते हैं। उसी वक्त मेरे घर से भी कॉल आ गई कि अब वापस आ जाओ। हमने विकेटें निकाली, बैट उठाया और बाइक की तरफ चल पड़े। शाम होने लगी थी और दिल में एक अजीब सा बोझ था, जिसकी वजह से मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही थी। हम बाइक की तरफ जा ही रहे थे कि जाने अली ने चौंक कर कहा, यार अभी तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। मैं एकदम रुक गया। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या? मैंने तो तुझे हाथ भी नहीं लगाया। अली ने गुस्से में कहा, झूठ बोल रहा, अभी तूने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने फौरन कहा, अली होश में आ जा, मैं तेरे पीछे था ही नहीं। बोला, अच्छा अब मजाक कर रहा है, ठीक है, अब मैं भी तेरे साथ ऐसे ही मजाक करूंगा। मैंने हंसते हुए बात टाल दी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा खौफ बैठ गया, क्योंकि मैं जानता था कि मैंने वाकई उसे छुआ नहीं था। हम दोनों बाइक पर बैठ गए और मैदान से बाहर निकल गए। गेंद अभी भी कब्रिस्तान के अंदर थी, इसलिए हमने फैसला किया कि एक बार गेंद ले लेते हैं, फिर सीधा घर चलेंगे। हम कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां वाज़ेह तौर पर उर्दू में लिखा था, अंदर सिर्फ क्रिश्चियन दाखिल हो, किसी दूसरे मजहब के शख्स का दाखिला मना। मैंने फौरन अली से कहा, यार बाइक यहीं रोक देते हैं, हम पैदल जाकर गेंद ले आते हैं। लेकिन अली ने मेरी बात नहीं मानी। वो हंसते हुए बोला, एक तो तू बहुत डरता है, कौन हमें देख रहा? मैं एक डिसिप्लिन्ड इंसान हूं और मुझे किसी भी कायदे की खिलाफ वर्जी पसंद नहीं। लेकिन अली जिद में आकर बाइक कब्रिस्तान के अंदर लेके, हमें अंदाजा था कि गेंद किस तरफ गिरी है, इसलिए हम आहिस्ता आहिस्ता कब्रों के दरमियान से गुजरने लगे। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी, न परिंदे की आवाज, न हवा की सरसराहट।
اچانک بائک نے جھٹکا کھایا اور بند ہو گئی۔ علی نے غصے میں کہا، یہ کیا مصیبت ہے یار،